नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। कृषि विधेयकों की शंकाएं और समाधान पर बात करें तो कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 में कई शंकाएं जाहिर की गई हैं। हालांकि इन सभी शंकाओं का स्पष्टीकरण सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें एक ये शंका व्यक्त की गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। इसी तरह कहा जा रहा है कि किसान कृषि उत्पाद यानी पंजीकृत बाजार समितियां यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार ने इसका समाधान करते हुए कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी और वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। एक और बात इस विधेयक को लेकर जाहिर की जा रही है कि ई नैम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि मंडियों में ई नैम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा।